दोस्तों हर साल यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम में लाखों कैंडिडेट्स शामिल होते हैं, लेकिन सफलता का प्रतिशत करीब 1% से भी कम का रहता है। इसमें से ज्यादातर उम्मीदवार ऐसे होते हैं जो कोचिंग पर लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिलती। इसका मुख्य कारण है इस परीक्षा की तैयारी करने के लिए रणनीति के बारे में जानकारी का अभाव होना। आज की इस वीडियो में हम 6 ऐसे पॉइंट्स ही जानेंगे जिससे आपकी रणनीति बेहतर हो सके, और साथ ही डिस्कस करेंगे एक सफल आईएएस अधिकारी की सक्सेस स्टोरी। तो वीडियो को आखिरी तक देखते रहना। वीडियो शुरू करने से पहले हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपने यूपीएससी की तैयारी कौन से साल से शुरू की थी। और अगर आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिए हुए लिंक से फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमसे जरूर जुड़े। पॉइंट नंबर 1, यूपीएससी एग्जाम बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इस परीक्षा की तैयारी के लिए ज्यादातर उम्मीदवार कोचिंग ज्वाइन करते हैं। इसके लिए उन्हें लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन इस परीक्षा को लेकर आईएएस की परीक्षा में सफलता प्राप्त कर चुकी सर्जना यादव का नजरिया कुछ और था। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि यह उम्मीदवार की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो कोचिंग लेना चाहता है या नहीं। अगर आपको लगता है कि आपके पास संपूर्ण स्टडी मटेरियल है और यूपीएससी के लिए आपकी रणनीति बेहतर है, तो आप सेल्फ स्टडी पर भरोसा करके भी सफलता पा सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि कक्षा के वातावरण में बेहतर प्रदर्शन करने में आप सक्षम होंगे, तो आपको कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। हालांकि अगर आप अनुशासित और अपनी पढ़ाई के प्रति ईमानदार हैं, तो सेल्फ स्टडी से ज्यादा बेहतर कुछ नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2, सर्जना यादव ने दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन पूरी की। ग्रेजुएशन के बाद TRAI में रिसर्च ऑफिसर के तौर पर काम करने लगी। अपनी फुल टाइम जॉब के साथ साथ सर्जना मैम ने यूपीएससी एग्जाम की तैयारी की, लेकिन पहले 2 प्रयासों में उन्हें सफलता नहीं मिली। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और गलतियों से काफी कुछ सीखा। सर्जना जी ने परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए 2018 में अपनी नौकरी छोड़ दी। वो कहती हैं कि नौकरी के साथ किए गए प्रयास में वो अपना पूरा ध्यान नहीं दे पा रही थी, लेकिन जब उन्होंने 2008 में अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया तो उन्होंने फुल टाइम तैयारी शुरू कर दी। हालांकि इसके बावजूद उन्होंने कोचिंग ज्वाइन नहीं की और सेल्फ स्टडी पर भरोसा किया। सेल्फ स्टडी के जरिए सर्जना यादव जी ने साल 2019 में ऑल इंडिया लेवल पर 126वीं रैंक हासिल करके अपने आईएएस ऑफिसर बनने का सपना पूरा किया। पॉइंट नंबर 3, सर्जना यादव जी इंटरव्यू में उम्मीदवारों को एग्जाम के टिप्स देते हुए कहती हैं कि उम्मीदवारों को इस एग्जाम की तैयारी के लिए अपनी क्षमता के अनुसार रणनीति बनानी चाहिए। तैयारी शुरू करने के साथ ही पढ़ाई के घंटे को भी तय कर लेना चाहिए। इस दौरान कोशिश करें कि किसी भी सब्जेक्ट को गहराई के साथ पढ़ें ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। एक बार सिलेबस खत्म होने के बाद ज्यादा से ज्यादा रिवीजन और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें। असफलता से बिल्कुल भी ना घबराएं, लगातार मेहनत करते रहें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। पॉइंट नंबर 4, सर्जना जी आगे कहती हैं कि यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा होता है, इसलिए अगर आप प्रत्येक विषय के लिए 2-3 किताबें पढ़ेंगे तो निर्धारित समय में सिलेबस पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। वो कहती हैं कि प्रत्येक विषय के लिए एक अच्छी किताब का चयन करें और उसे अच्छी तरह से पढ़ें। साथ ही जरूरी नॉलेज के लिए गूगल की मदद भी ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, कई उम्मीदवार सभी विषय के नोट्स बनाने में ज्यादा समय बर्बाद करते हैं, जबकि ये जरूरी नहीं है। हालांकि आईएएस उम्मीदवारों को मॉक टेस्ट देना बेहद जरूरी होता है। अपनी गलतियों में सुधार के लिए नियमित रूप से मॉक टेस्ट दें। साथ ही सिर्फ उन विषयों के नोट्स बनाएं जो समझने में कठिन हैं और जिनके लंबे पैराग्राफ होते हैं। इससे आपका समय बचेगा। पॉइंट नंबर 6, इस परीक्षा की तैयारी कर रहे ज्यादातर उम्मीदवार या तो जॉब करते हैं या फिर हाल ही में ग्रेजुएट होते हैं, इसलिए उन्हें रोजाना अखबार पढ़ने की आदत नहीं होती, जबकि यह बहुत जरूरी होता है। उम्मीदवारों को रोजाना अखबार पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। साथ ही आप ऑनलाइन वेबसाइट की मदद भी ले सकते हैं, जहां पर करंट अफेयर्स की पूरी जानकारी मिलती है। उनका यह भी मानना है कि आप भले ही कम घंटे की पढ़ाई करें, लेकिन पूरा मन लगाकर चीजों को गहराई से पढ़ें। अगर आप क्वालिटी की पढ़ाई करेंगे तो सफलता की संभावना काफी बढ़ जाएगी। दोस्तों, इन 6 बातों को अपनी तैयारी में उतार लें और अपनी रणनीति को आज ही बनाएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर करें। और याद रखना, मैं हूं सिद्धांत शर्मा, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडीमेनिया।